मूवी के शुरू में हम मिरांडा वेल्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में सर्जिकल नर्स का काम करती थी। उसी हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट किया जाता है जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। यहीं पर उस औरत का बेटा भी बैठा हुआ था जो अपनी मरी हुई माँ को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मिरांडा जब उसके मुंह से गंदी गंदी गालियों को सुनती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन मिरांडा उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर मिरांडा को उसकी फ्रेंड मिलती है और कहती है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। तब मिरांडा उसकी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। और जब मिरांडा का शिफ्ट खत्म होता है तो वो लॉन्ड्री से अपने कपड़े लेती है और साइन करने लगती है। मिरांडा के फेस को देख कर के पता चलता है कि उसे गंदी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब मिरांडा यहाँ से अपने डेट से मिलने के लिए उनके घर पर पहुँचती है। तभी उनका कुत्ता मिरांडा पर हमला कर देता है जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। इससे मिरांडा को बहुत बुरा लगता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद मिरांडा का डैड अपनी बेटी को घर के अंदर बुलाता है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहीं इनकी साइड वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके गले में अचानक से खाना अटक जाता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। मिरांडा जब इस चीज को देखती है तो फौरन उस आदमी की मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो मिरांडा के फटे हुए कपड़ों को बड़े ही गौर से देख रहा था। दरअसल मिरांडा की खूबसूरती और उसके बदन को देख कर के इस आदमी की नीयत खराब हो चुकी थी। फिर अगले दिन मिरांडा अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाती है जो बहुत खूबसूरत था और उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर रात को वो अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलती है और उसे बताती है कि कल वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। वहाँ पर वो जिस इंसान से मिलने वाली है पता नहीं वो दिखने में कैसा होगा। फिर वो उसे केविन नाम के एक आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने ब्लाइंड डेट के लिए उसे इनवाइट किया है और ये ब्लाइंड डेट मैंने अपने घर में ही रखी है। फिर अगले दिन मिरांडा जब अपने घर में ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होने लगती है तभी केविन दरवाजे पर आ जाता है, जबकि मिरांडा अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी। मिरांडा दरवाजे पर जब केविन को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और केविन भी उसे देख कर के कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ये देख कर के मिरांडा उसे कहती है कि तुम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, तब तक मैं कपड़े बदल कर के आती हूँ। केविन यहाँ पर जब बहुत सारे बॉक्स को देखता है तो मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। तब मिरांडा भी हाँ में जवाब देती है। फिर मिरांडा केविन से कहती है कि तुम ऐसा करो, वापस घर चले जाओ और दिए गए टाइम पर ही आना, तब तक मैं भी अच्छी तरह से तैयार हो जाती हूँ। लेकिन केविन यहाँ से जाने की बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और मिरांडा को पकड़ कर के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब मिरांडा भी अपने आप को बचाते हुए उससे लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन केविन नाम का ये वहशी दरिंदा पहले तो मिरांडा को बुरी तरह से पीटता है। अब मिरांडा भी काफी मार खाने की वजह से बदहवास हो जाती है। फिर ये वहशी दरिंदा उसके साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार कर देता है। जब केविन नाम का ये दरिंदा उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तब मिरांडा इतनी सदमे में चली जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी बेरहमी से मिरांडा का बलात्कार करने के बाद केविन नाम का ये दरिंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम असली केविन को देखते हैं जो मिरांडा के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर के आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी को मिरांडा की ब्लाइंड डेट के बारे में पता चल चुका था और इसी वजह से वो केविन बनकर के आया और मिरांडा की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर के चला गया। अब जैसे ही असली केविन मिरांडा के घर के दरवाजे को खोल कर के अंदर आता है, मिरांडा को बदहवास और बुरी हालत में देख कर के शॉक्ड हो जाता है। फिर वो फौरन पुलिस को कॉल करके बताता है और यहाँ आने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और केविन से पूछताछ करती है। तब केविन उन्हें सारी बात बताता है। उसके बाद मिरांडा को हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मिरांडा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सदमे में थी। इस हादसे का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे भी बात नहीं करती। फिर मिरांडा के पास पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वो उससे उस आदमी के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि क्या तुमने पहले भी कभी उसे देखा था। ये सुनकर के मिरांडा अपने दिमाग पर जोर डालती है और याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आ जाता है कि यह आदमी तो उस रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर वो अपने डेट के साथ डिनर करने के लिए गई थी और वहीं पर वो मिरांडा के फटे हुए कपड़ों को देख कर के उसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। अब मिरांडा पुलिस वालों को ये सारी बात बता देती है। तब पुलिस वाले जल्दी ही उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मिरांडा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी वो अपने साथ हुए इस जबरदस्ती के सदमे से उभर नहीं पाई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कर के उसका बाप भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था।
उससे मिरांडा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मिरांडा भी अपने जिस पुराने घर को बेचना चाहती थी, इस भयानक हादसे की वजह से उसे भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। अब मिरांडा जिससे भी मिलती और बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई भी इंसान उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। लोगों को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नजरों में मिरांडा ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो इतनी ज्यादा सदमे में थी कि हॉस्पिटल में भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। जब वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाती थी तो उसके हाथ कांपने लगते थे। वो हमेशा ही अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में सोचती रहती थी। सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से सीनियर डॉक्टर भी उस पर गुस्सा करने लगे थे। फिर घर जाने के बाद मिरांडा रात को एक लेटर लिखती है और उसी बलात्कारी जिसका नाम विलियम था उसे जेल में भेजती है। उस लेटर को भेजने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। दरअसल मिरांडा अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लेना चाहती थी। अब धीरे धीरे वो थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। उसे खुश देख कर के उसके डैड और मिरांडा के कुछ फ्रेंड भी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मिरांडा ने विलियम को जो लेटर लिखा था वो उसने बगैर पढ़े ही वापस भेज दिया था। लेकिन मिरांडा यहीं पर नहीं रुकती, वो एक के बाद एक बहुत सारे लेटर सेंड कर देती है। लेकिन विलियम उसके लेटर को बगैर पढ़े ही वापस भेजता रहता था। इसके बाद मिरांडा अपने घर का रेनोवेशन करवाती है ताकि उसे अच्छा फील महसूस हो सके। फिर वो अपने डेड के डॉग को स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो इसी जहर के जरिए से उस दरिंदे को तड़पा तड़पा करके मारना चाहती थी। तभी एक दिन उसके पास विलियम का रिप्लाई आता है जिसमें उसने लिखा था कि अगर वो उससे मिलना चाहती है तो मिल सकती है। विलियम के रिप्लाई को देख कर के मिरांडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन उससे मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है। मिरांडा जेल में जाकर के उससे बड़े ही प्यार से बात करती है जिससे विलियम को लगने लगता है कि शायद उसने उसे माफ कर दिया होगा। इसके बाद मिरांडा वापस अपने घर जाती है और अपने डेड के डॉग को फिर से स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि इस पॉइजन से इंसान की मौत कितने दिनों में होती है। अब उसने विलियम से मिलना अपना डेली का रूटीन बना लिया था। वो रोजाना नई नई ड्रेस पहन करके और तैयार होकर के उससे मिलने जाने लगी थी। दरअसल वो विलियम को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो उससे प्यार करने लगी है। विलियम को भी उसकी प्यार भरी और मीठी मीठी बातों को सुनकर के यकीन हो जाता है कि मिरांडा उससे प्यार करने लगी है। फिर कुछ दिनों बाद मिरांडा अपनी FIR को वापस ले लेती है जिसकी वजह से विलियम को रिहा कर दिया जाता है। फिर जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके डेड का डॉग मर चुका था। इससे मिरांडा को पता चल जाता है कि इस जहर से इंसान दूसरी दुनिया में इतने दिन में पहुंचेगा। मिरांडा का प्लान था कि वो इसी तरीके से विलियम को भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी। विलियम जेल से बाहर आने के बाद मिरांडा को फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है और जेल से छुड़ाने के लिए उसे कॉल करके थैंक्स भी कहता है। फिर अगले दिन वो मिरांडा के घर पर आता है। तब मिरांडा उसे देख कर के बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर उससे अपने पूरे घर को रेनोवेट करवाने लगती है। मिरांडा के डेड की एक हार्डवेयर की शॉप थी। जब वो विलियम को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर ये दरिंदा बाहर कैसे आ गया। वो मिरांडा के पास जाकर के विलियम के बारे में पूछते हैं। तब मिरांडा उन्हें अपने खतरनाक प्लान के बारे में बताती है। ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और मिरांडा से कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। तब मिरांडा उन्हें कहती है कि मैं अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेकर के रहूंगी। ये सुनकर के उसके डेड चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन विलियम वापस मिरांडा के घर पर आता है और अपने काम पर लग जाता है। मिरांडा किचन में जाती है और उसके लिए एक ड्रिंक बना कर के लाती है। मिरांडा ने उस ड्रिंक में स्लो पॉइजन की वो सारी गोलियां डाल दी थी जो उसने अपने डेड के डॉग को दी थी। अब जैसे ही विलियम उस ड्रिंक को पीता है उसके पेट में जबरदस्त दर्द होने लगता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। दरअसल मिरांडा ने उसे बेसमेंट में ले जाकर के एक बेड पर बांध दिया था। यहाँ पर मिरांडा विलियम को एक दवाई देती है ताकि उस जहर का असर जल्दी ना हो। वो विलियम को धीरे धीरे और तड़पा तड़पा करके मारना चाहती थी। इसके बाद वो विलियम को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करते हुए उसकी उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ देती है और उसे कहती है कि हरामजादे तूने जो मेरे साथ किया था वो इससे भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। ये सुनकर के विलियम रोते और गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिरांडा की आंखों के सामने वही दर्दनाक सीन घूम रहा था। वो इस दरिंदे को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। फिर मिरांडा उसके नीचे के हिस्से को काट करके फेंक देती है जिससे यहीं पर उसकी दर्दनाक और तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। इस दरिंदे को मारने के बाद मिरांडा को बहुत ही ज्यादा सुकून और खुशी मिलती है। फिर अपने डेड के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है।